Hi friends, I'm Dr. सीमा बहल and welcome to my channel। जब आप में से कोई डिसाइड करता है कि लेसिक करना है और अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो आपको एक लेसिक वर्कअप के लिए अपॉइंटमेंट देते हैं। जनरली पहले से बताया जाता है कि इसमें आपको वक्त लगने वाला है, 2-3 घंटे लग जाएंगे। क्या आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे एक बार आप वहाँ पहुँचेंगे तो? प्रिपरेशन में मैं ये सिर्फ बोलूँगी कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह यूज़ करते हैं तो 2 दिन के लिए कॉन्टैक्ट लेंस मत पहनिए, क्योंकि चश्मे का नंबर जब हम चेक करते हैं तो उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। दूसरा, ड्राइव करके मत जाइए, क्योंकि हम डायलेट करके देखेंगे तो ड्राइविंग वगैरह मुश्किल हो सकती है। अकेले भी जा सकते हो, पर एक अटेंडेंट को लेके जाओगे तो भी अच्छा रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू रीच देयर। आफ्टर द इनिशियल जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है, उसके बाद पहला जो चेकअप होता है वो होता है आपके नंबर या आपके चश्मे के नंबर का चेकअप। इसमें हम 3 तरह से चेक करते हैं। जो सबसे पहला होता है जो कंप्यूटर चेकिंग बोला जाता है, तो आपको कंप्यूटर पे बिठा के एक रीडिंग ली जाएगी। उसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट या ट्रेन्ड पीपल जो चश्मे का नंबर चेक करते हैं और बाकी भी सारे टेस्ट करते हैं, वो आपको ले जाके मैनुअली चेक करेगा कि आपका एक्चुअल चश्मे का नंबर क्या है। तो ये पहला टेस्ट हुआ, ये 2 टेस्ट हो गए। एक और चश्मे के बारे में टेस्ट होगा, वो डायलेटेशन के बाद होगा, यानी आपकी पुतली जब फैला दी जाएगी तो एक बार फिर से चश्मे के नंबर का हम चेक करेंगे क्रॉस मैचिंग करने के लिए। जो सेकेंड टेस्ट होगा उसको हम बोलते हैं प्यूपिलोग्राफी एंड कॉर्नियल टोपोग्राफी। इसमें क्या देखा जाता है, जो पहला प्यूपिल का हम साइज मेजर करते हैं नॉर्मल कंडीशन में और थोड़े अंधेरे की कंडीशन में, मेसोपिक कंडीशन कहा जाता है। ये इसलिए है कि हम आपकी पुतली का माप जांच कर सके। बहुत बड़ा तो नहीं है, जितना बड़ा होता है उस सारे एरिया में करेक्शन करना पॉसिबल होगा कि नहीं, या कितने एरिया पे करेक्शन करना चाहिए, ये सारे आंसर हमको इससे मिलते हैं। जो नेक्स्ट टेस्ट है उसको टोपोग्राफी टेस्ट बोलते हैं। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको आपकी काली पुतली या कॉर्निया के बारे में मिलती है। इसमें पहला है कि क्या थिकनेस है, उसका क्या शेप है, सरफेस पे कोई इरेगुलरिटीज है, सिलेंड्रिकल पावर कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, ये सारी जानकारी हमको मिलती है। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। मशीन में आपको बैठना है और सिर्फ एक लाइट दिखाई देती है, उस लाइट पे फोकस करना है, आंखों को वाइड ओपन रखना है। नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, आंखों को टच नहीं किया जाता। कपल ऑफ रीडिंग्स लेने के बाद ये टेस्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा उसको हम बोलते हैं ड्राइनेस टेस्ट। ड्राइनेस के लिए बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं। ये मैनुअल भी है और कंप्यूटराइज्ड भी है। जो मैनुअल सबसे कॉमन टेस्टिंग होती है उसको कहते हैं शर्मर्स टेस्ट। इसमें एक स्पेशल फिल्टर पेपर आता है, उसको हम फोल्ड कर लेते हैं। आंखों में एक नंबिंग आई ड्रॉप्स डाल दी जाती हैं ताकि आपकी आईज रिफ्लेक्स वाटरिंग ना करें। फिर वो फोल्डेड फिल्टर पेपर को दोनों साइड में आंखों में डाल दिया जाता है। आप चाहें तो आंखों को बंद कर सकते हैं या नॉर्मली ब्लिंक कर सकते हैं, और हम मेजर करते हैं, नापते हैं कि आंखों में 2 मिनट में कितने मिलीमीटर तक आंसू बने या कितना मिलीमीटर वो वेट हुआ। तो इसको हम शर्मर टेस्ट कहते हैं। जो दूसरा टेस्ट है उसको बोलते हैं TBUT, टी-बट टेस्ट, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम। इसके लिए हमें पेशेंट के आंख में एक स्पेशल डाई डालनी पड़ती है जो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंट डाई होती है, उसको आंखों में डाल देते हैं और स्लिट लैम्प के अंडर उनको एग्जामिन करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं कि एक बार आंख अच्छी तरह बंद कीजिए और फिर ओपन कीजिए और डोंट ब्लिंक आफ्टर दैट, कीप लुकिंग एट द लाइट। और हम टीयर फिल्म जो स्टेन हो चुकी होती है उसको चेक करते हैं कि कब वो ब्रेक हो रही है, उसकी कंटिन्यूटी कब ब्रेक हो रही है, और उसको सेकेंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटी भी है। कंप्यूटर पे भी हम टी-बट टेस्ट कर सकते हैं। हम MGD टेस्टिंग, आपके ग्लैंड्स जो टीयर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और कैसे हैं, ये भी हम कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं। ड्राई आई टेस्टिंग
बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लेसिक का, क्योंकि अगर बहुत सीवियर ड्राई आई होती है तो हम लेसिक करना नहीं पसंद करते, या एटलीस्ट हम उसको ट्रीट करेंगे और कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में जब उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है तो हम कंसिडर कर सकते हैं लेसिक का। उसके बाद का नेक्स्ट टेस्ट है कि हम आंखों में डायलेटिंग ड्रॉप्स डाल देते हैं, इससे आंख की पुतली फैल जाती है। उसके बाद हमने और 2-3 टेस्ट उसमें करने हैं। जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो डिटेल्ड रेटिना चेकअप किया जाता है। ज़्यादातर लेसिक माइनस नंबर के लिए किया जाता है, और माइनस नंबर के लोगों में कभी कभी हमारे रेटिना के पेरिफेरी में वीक एरियाज हो सकते हैं कुछ पेशेंट्स में, तो ये हम बहुत केयरफुली चेक करते हैं। अगर किसी में रेटिना में वीक एरियाज है तो उसको पहले लेज़र करके स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, 2-3 हफ्ते का गैप दिया जाता है, उसके बाद लेसिक कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है एक OCT टेस्ट करते हैं, जिससे हमें सेंट्रल पोर्शन ऑफ रेटिना को भी चेक कर लेते हैं कि उसमें मैकुला वगैरह में या ऑप्टिक नर्व में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। एक और टेस्ट रहता है जिसको डायलेटेड रेटिनोस्कोपी बोलते हैं, वो करते हैं, और डायलेटेड कंप्यूटराइज्ड नंबर और एक्सेप्टेंस भी चेक करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंस इस बात की है कि आपका एक्चुअल नंबर क्या है। इसीलिए हमने 3 तरह से चेकिंग की, पहले अनडायलेटेड में कंप्यूटर चेकिंग, फिर अनडायलेटेड में नंबर, फिर डायलेटेड में हमने कंप्यूटर चेकिंग और फिर उसका नंबर, एंड बहुत बार हम लोग रेटिनोस्कोपी भी करके देख लेते हैं कि एक्चुअल नंबर क्या है। ये सारे चेकअप हो गए। इसके अलावा भी एक और चेकअप बाकी है जिसको हम कॉन्टूरा विजन टेस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद पेशेंट को सारी काउंसलिंग की जाती है कि लेसिक का प्रोसीजर क्या होगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और किस तरह के लेसिक अवेलेबल हैं, और जो एडवांस लेसिक कॉन्टूरा है वो आपकी आंख के लिए सूटेबल है कि नहीं, आपको उसके लिए जाना चाहिए कि नहीं। अगर कॉन्टूरा लेसिक के लिए पेशेंट ऑप्ट करता है तो ऑन द डे ऑफ सर्जरी भी थोड़े टेस्ट होते हैं। एक तो हम नंबर फिर से एक बार कंफर्म करते हैं ऑन द डे ऑफ सर्जरी, और कॉन्टूरा मशीन पे सारी जो आई की डिटेल है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और वो लेज़र मशीन में ट्रांसफ़र हो जाती है। जो आपका करेक्शन होता है वो कॉन्टूरा लेज़र के पॉइंट्स के हिसाब से वो नंबर करेक्ट होता है, जो बहुत एक्यूरेट होता है, और कभी कभी आपको सुपर विजन या बहुत ईगल विजन भी दे सकता है। तो ये तो हुई सारी बातें जो आप प्री टेस्टिंग या लेसिक प्री एग्जामिनेशन होता है, 2-2.5 घंटा लगेगा आपको, बट ये बहुत ज़रूरी है आपके अच्छे आउटकम के लिए, ये समझने के लिए कि किस टाइप का लेसिक आपको सूट करेगा या कोई और प्रोसीजर है स्माइल या सिल्क जो आपको सूट करे। ये डिसीजन लेने में डॉक्टर को हेल्प होती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको हो गया होगा कि लेसिक के पहले क्या प्रिपरेशन करनी है और वहाँ पर जाके क्या टेस्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा आप प्रिपेयर रहेंगे। ऑल द बेस्ट। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।